हेलो दोस्तों, कल आप लोग को जो सवाल बता रहे थे हेनरी के नियम, हेनरी से कुछ संबंधित प्रयोग, और आज आप लोग को बताने जा रहे हैं राउल्ट के नियम और इसकी व्याख्या। राउल्ट का जो नियम था, कल आप लोग को बताए थे हेनरी का नियम, आज बता रहे हैं राउल्ट का नियम। और राउल्ट से भी संबंधित दोनों का हेनरी, देखिए दिखाइए कि राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, ये भी आपको बताएंगे। तो आप लोग को पहले हम राउल्ट के नियम बता लेंगे, बाद में आपको हेनरी से संबंधित राउल्ट का भी नियम आप लोग को बता देंगे। तो आइए आप लोग राउल्ट का नियम के बारे में सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग, इधर राउल्ट के नियम को लिखें एवं इसकी व्याख्या करें। तो इसका आंसर क्या है? इस नियम के अनुसार किसी विलयन के ऊपर, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के ऊपर घोलक का वाष्प दाब शुद्ध घोलक के वाष्प दाब तथा विलयन में घोलक के मोल प्रभाज का गुणनफल होता है। कहने का मतलब है कि किसी विलयन के ऊपर घोलक का वाष्प दाब, कोई भी घोल है उसके ऊपर क्या है? वेपोरेशन। क्या है? वेपोरेशन, यानी घोलक के ऊपर जो घोलक है ना, जिसे घोलक क्या चीज है? घोलक क्या है? चीनी है कि पानी है? पानी है, तो वही है। पानी के ऊपर वाष्प दाब का शुद्ध घोलक के वाष्प दाब है ना, घोलक का वाष्प दाब शुद्ध घोलक के वाष्प दाब तथा विलयन में घोलक के मोल प्रभाज। देखिए क्या वो रीजन है? वाष्प दाब विलयन तथा विलयन में घोलक के मोल प्रभाज। वो देखो, घोलक का वाष्प दाब शुद्ध घोलक के वाष्प दाब तथा विलयन में घोलक के मोल प्रभाज का गुणनफल होता है। दोनों में आपस क्या होता है? गुणनफल होता है। सो दैट देखिए यहाँ PS इक्वल टू अर्थात देखिए PS इक्वल टू X1 P0। X क्या है? मोल प्रभाज। X क्या है? मोल प्रभाज, ठीक है। अब P0 क्या है? शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। अब PS क्या है? विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब। विलयन के ऊपर PS किस चीज से डिनोटेड करते हैं? डिनोटेड है विलयन के ऊपर है ना, घोलक का वाष्प दाब। और X क्या चीज से दिखाते हैं? घोलक का मोल प्रभाज। आप लोग को पहले भी क्लास में आप लोग को बताए थे कि X का मतलब क्या होता है? मोल अंश, मोल भिन्नांक, मोल प्रभाज। अब हम मोल अंश भी लिख देंगे, दिक्कत नहीं होगा X को, ठीक है। P0 को किस अक्षर से, किससे दिखाते हैं? शुद्ध घोलक का वाष्प दाब P0 से दिखाते हैं। घोलक का मोल प्रभाज X1 से दिखाते हैं, यानी X से भी दिखा सकते हैं। अब PS क्या है? सॉल्वेंट है, या सॉल्यूशन बोल दीजिए, ठीक है। तो विलयन के ऊपर घोलक का वाष्प दाब, PS क्या है? विलयन के ऊपर घोलक का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब। X क्या है? घोलक का मोल प्रभाज, यानी विलायक का मोल प्रभाज। P0 क्या है? शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, प्योर, जिसको क्या बोलते हैं? प्योर, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी व्याख्या में। क्या आते हैं? व्याख्या में क्या किया है कि देखिए, मोल प्रभाज बराबर या तो देखिए घोलक का वाष्प दाब तथा शुद्ध घोलक के वाष्प दाब के अनुपात है ना, मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए हम जानते हैं कि X1 प्लस X2 बराबर कितना होता है? एक होता है। तो देखिए यहाँ क्या किए हैं, ये एक इधर भी रख दिए, एक इधर, और एक में से एक माइनस PS बटे P0 बराबर 1 माइनस X1। दोनों तरफ क्या किए हैं? PS बटे P0 को घटा दिए, लेफ्ट साइड में भी 1 से, और X1 को भी 1 से घटा दिए। दोनों तरफ घटाएं, 1 से दोनों तरफ घटाएं, 1 से जो है ना दोनों तरफ क्या कर दिए? घटाने का काम किए। अब देखिए एक नीचे एक मानिए, एक के नीचे एक मानेंगे तो P0
और एक का लघुत्तम क्या होगा, एक नहीं होगा, पी नॉट होगा। क्या होगा, पी नॉट होगा। तो पी नॉट यहां से गुना हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, अब माइनस पी एस। और ये देखिए ये एक माइनस एक्स वन जो है, आप बताइए कि जो है एक्स टू रहने दीजिए, एक्स वन एक के उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स वन इधर लेफ्ट में प्लस था, राइट में जाने के बाद क्या हो गया, माइनस। तो ये निकल गया x2 का मान, तो 1 माइनस एक्स वन हो गया। तो यहाँ क्या लिखा दिए, देखिए जहां एक माइनस एक्स वन, यहाँ एक माइनस एक्स वन बराबर क्या है, x2, तो यहाँ क्या लिख दिए, इसके जगह पर x2। तो आपका निकल गया x2 बराबर पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर x2। क्या निकल गया, x2। जहां x2 को क्या कहते हैं, x2 को क्या नाम रखेंगे, घुलने का मोल प्रभाज। क्या निकाल देंगे, घुल। यहाँ देखिए घोलक का मोल प्रभाज था, x1 हो गया घोलक का यानी विलायक का, और x2 क्या हो गया, विलेय का। क्या हो गया, विलेय, जिसको बोलते हैं घुल्य। बस अंतर यही है कि 1 है, इसमें 2 है, बस अंतर है, घोलक है यहाँ घुल्य है, विलायक है और विलेय है, बस मोल प्रभाज दोनों में है। और आगे देखिए पी नॉट माइनस पी एस का मतलब क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन होता है। क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन। और देखिए ये पूरे वाला मान को क्या कहते हैं, देखो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, एक तरह का समझिए ये अनुपात में रहेगा। क्या रहेगा, अनुपात में। अपेक्षिक जहां आएगा तो समझ जाइए ये अनुपात में ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखनिए पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। और इसी तरह इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या कर देंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आता। फिर इसी का देखिए लास्ट क्या बोलता है, आता किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें घुले उड़नशील के घुल्य के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अतः किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, अतः किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है न, उसमें घुले उड़नशील के घुल्य के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसमें जो घुला हुआ उड़नशील पदार्थ है उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। क्या चीज बराबर होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन, और उसमें घुले हुए उड़नशील घुल्य के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही आपका हो गया राउल्ट का नियम, और तथा इसकी व्याख्या हो गया। बस आपका यही है राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम से जो है ना, हेनरी के नियम की एक विशेष पोजीशन क्या है, विशेष स्थिति क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि राउल्ट के नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति क्या है। तो इसका विशेष स्थिति यही है कि पहले आते हैं हेनरी साहब के नियम से। कल आप लोग को हेनरी का नियम पढ़ाए थे, याद है, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स है न, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ये क्या है, एक्स है। ये क्या है, मोल प्रभाज। समझ रहा है, ये क्या है, मोल प्रभाज है। समझे, क्या है, मोल प्रभाज है। याद कराए थे ना कल। अब P क्या है, आंशिक दाब। P क्या है, आंशिक दाब का गैस यानी दाब, आंशिक प्रेशर। ठीक है, और X क्या है, मोल प्रभाज। X क्या है, मोल प्रभाज। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो आप देखिए हेनरी के अनुसार ये होगी आपका। और आइए राउल्ट के नियम के अनुसार क्या था, अभी तुरंत निकालने राउल्ट का नियम। देखिए है क्या है ना, P इक्वल टू एक्स है। देखिए यहाँ X, यहाँ देखो P नॉट P है। ठीक है, S रहने दो। ठीक है, हम S भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ हम S भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हेनरी के अनुसार कौन सा फॉर्मूला है, P बराबर के एच इंटू एक्स। और राउल्ट के नियम के अनुसार कौन फॉर्मूला है, P बराबर P नॉट इंटू एक्स, ताकि दोनों बराबर हो जाएगा।
है ना। हेनरी के नियम के लेफ्ट साइड में पी है और राउल्ट के नियम के अनुसार में लेफ्ट साइड में पी है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर पी का मान ये है तो यहाँ पुट कर देंगे तो दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही देखो P बराबर के एच इंटू एक्स है, तो देखो यहाँ P के मान क्या बैठा दिए, के एच इंटू एक्स और पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स। देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, हाँ के एच बराबर पी नॉट, क्या बचा के एच बराबर पी नॉट। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ये क्या है हेनरी कांस्टेंट, और ये क्या है, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से यदि के एच बराबर पी नॉट हो जाए तो कहता है कि समीकरण एक तथा दो से, है ना, समीकरण एक तथा दो से यदि के एच बराबर यानी हेनरी कांस्टेंट बराबर शुद्ध घोलक का वाष्प दाब हो जाए तो इससे स्पष्ट यही होता है, यानी इससे ये क्लियर पता चलता है कि राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम एक विशेष रूप बनता है, एक विशेष रूप बनता है। क्या दिक्कत है बताइए, ये है हेनरी साहब का नियम, अब पी नॉट किसका नियम है, राउल्ट के अनुसार है। दोनों अगर बराबर हो जाए तो इससे क्या क्लियर होता है, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम एक विशेष रूप बनता है, एक विशेष मैटर बनता है कि के एच बराबर पी नॉट बराबर हो जाए तो राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम के एक विशेष रूप होता है इन्हें। तो ये समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दो तीन बार आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस रखना है इसके बारे में। VVI क्वेश्चन जो बोलिए इसको, है कि नहीं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वेश्चन क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसका आंसर क्या है, जब किसी शुद्ध घोलक में कोई अवाष्प दाब मिला दी जाए, कितना अच्छा बात बोला है कि जब किसी शुद्ध घोलक में, जब किसी शुद्ध यानी प्योर, है ना, घोलक में प्योर सॉल्वेंट में कोई अवाष्प दाब, जिस पर कोई दाब नहीं है, कोई वाष्प पर दाब नहीं है, अवाष्प दाब मिला दी जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, उसके वेपोरेशन में क्या आ जाता है, क्या मिलाया है बताइए, शुद्ध घोलक के वाष्प दाब में क्या मिलाया है, अवाष्प दाब मिलाया न, है न, तो क्या कमी हो गया, है वाष्प दाब में कमी हो गया, वाष्प दाब में क्या हो गया, अरे अवाष्प दाब मिला दिया तो वाष्प दाब में ऑटोमेटिक क्या हो गया, कमी हो गया। इस वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, यानी जो वाष्प दाब कमी आया न, तो इसी को कहते हैं अवनमन, इसी को क्या कहते हैं। सोचिए न कि कोई शुद्ध घोलक है, उसमें अवाष्पशील अगर दाब मिला दें, है न, अवाष्पशील अगर दाब मिला दें तो क्या हो जाता है, वाष्प दाब में कमी आएगा करेगा, वाष्प दाब में कमी आएगा कि नहीं बताइए आप लोग, जरूर आएगा। तो इसी को कहते हैं अवनमन, इसी को क्या कहते हैं, किसका अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। कमी आने के बाद क्या हो जाता है, वाष्प दाब में अगर कमी हुआ तो इसी को कहते हैं वाष्प दाब कमी होने की घटना को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब की कमी होने की घटना को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। और फिर देखिए कर आगे, अब कहता है अपेक्षिक अवनमन क्या चीज है, तो इस वाष्प दाब का अपेक्षिक का किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलयन के वाष्प दाब के अनुपात, समझिए अच्छा से, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध घोलक के वाष्प दाब के अनुपात दोनों को अगर भाग देंगे तो क्या निकलेगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकलेगा। क्या चीज से, क्या क्या चीज से भाग दिया गया, वाष्प दाब के अवनमन से और शुद्ध विलयन के वाष्प दाब के, यानी शुद्ध विलयन के वाष्प दाब से वाष्प दाब के अवनमन से अवनमन में भाग दिया तो आपका निकला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, यही इसका है ना
फॉर्मूला सिद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदर्श विलयन। कौन सा क्वेश्चन है? इस बार आया है ना आदर्श विलयन, ये 2019 में भी आया है, 2026 में भी आया है, हैं? आदर्श विलयन 2026 में भी आया है कि नहीं? हैं? आया है, देखिए आदर्श, हाँ देखिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। ये भाई साहब देखिए कितना इजी है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन वह विलयन है जो राउल्ट का नियम का अनुपालन नहीं करता है, वो हो गया अनादर्श विलयन, है ना। आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है बेंजीन और क्या है? बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण, बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। हेक्सेन तथा हेप्टेन का मिश्रण, हेक्सेन तथा हेप्टेन का मिश्रण, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड में दोनों का मिश्रण, क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण, टेनिक क्लोराइड तथा सीजियम टेट्रा क्लोराइड का मिश्रण, बेंजीन तथा साइक्लोहेक्सोन का मिश्रण, बेंजीन तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मिश्रण, बेंजीन तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। ये सारा जो आपको उदाहरण बताएं, ये है आपका आदर्श विलयन का उदाहरण। किसका उदाहरण है? आदर्श विलयन का। ठीक है, तो एक ही को हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बेंजीन तथा टोल्यूइन का मिश्रण, है ना, बेंजीन तथा टोल्यूइन का मिश्रण। कोई दिक्कत? तो वह विलयन जो राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है उसे कहते हैं आदर्श विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? आदर्श विलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या है? अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? 10 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। 11वां नंबर देखिए, क्वेश्चन है अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? तो आंसर इसका यही है कि कहता है वह विलयन जो राउल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत? अनादर्श विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो वह विलयन जो राउल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई इसमें डाउट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आदर्श विलयन की शर्तों को लिखें। कौन सा विलयन? आदर्श विलयन की शर्तों को लिखें। आदर्श विलयन की शर्तों को लिखें। ठीक है, आंसर इसका क्या हो सकता है? तो पहला नंबर कहता है कि देखिए आपको लिखा रहे हैं आदर्श विलयन की शर्त लिखा रहे हैं, तो इसको अच्छा से समझ लेंगे कि आदर्श विलयन की शर्त क्या है। तो पहला शर्त है इस विलयन के अवयवों, इस विलयन के अवयवों के अणुओं, इस विलयन के, है ना, अवयवों के अणुओं
अणुओं के बीच, इस विलयन के अवयवों के अणुओं के बीच अंतःक्रिया नहीं होनी चाहिए। इस आदर्श विलयन की शर्त में क्या कहता है कि पहला नंबर कहता है कि इस विलयन के अवयवों के अणुओं के बीच अंतःक्रिया नहीं होना चाहिए, यानी अंदर में क्रिया एक्शन नहीं होना चाहिए। बस यही इसमें कहा था। दूसरा कहता है का पालन करता है या योग नियम का पालन करता है, अनादर्श में नहीं करता है, आदर्श में करता है। यही रहता अनादर्श। अनादर्श विलयन रहता क्या पालन करता नहीं करता। पालन किसमें करता है? योग का नियम। क्वेश्चन पूछेगा कि वह विलयन जो योग का नियम पालन करता है कि नहीं, क्या कहेगा? आदर्श विलयन है ना। जो राउल्ट का भी नियम पालन करता है उसको भी क्या कहेंगे? आदर्श विलयन। बस 2019 में भी पूछा, 2026 में भी पूछ दिया। इसमें थोड़ा अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा। तीसरा है का आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। चौथा, इसका इंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए अनादर्श विलयन के अभिलाक्षणिक गुण, आदर्श विलयन के शर्तें देख लिए। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन किसे कहते वो भी देख लिए है ना। आदर्श विलयन किसे कहते वो भी आप लोग देख लिए। आवास पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं उसका सब बता दिए। दिखाइए कि राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति, ये भी आपको सिद्ध करके बता दिए। और फिर आते हैं पीछे, राउल्ट के नियम को लिखें, इसकी व्याख्या करें। इसको भी व्याख्या कर दिए और नियम भी लिख दिए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अब अगला क्लास आपको कल होगा। जय हिंद।